ना खूबा रोटी तो हमारा चूरू जिला को खाना जमाऊंगी आज। तो ये बन गई है खूबा रोटी। आप में घी डाल दियो और बनाना और लूण चूटियो घी और एम डालेगा काचरी की चटनी। यह है काचरी की चटनी और एम लिया छाछ। अरे यो लूणो घी और छाछ लूणो घी। अगर आपने चूरू जिले का कोई फेवरेट और प्रसिद्ध खानो है कि खाना में बहुत खुश होके खाता। और जब भी हमारा बुढ़िया यो खाना खाता तो 100 साल तक गलना जी के गएंगी। तो ये खाने गई अब मैं आके बता दूँ। बहुत अच्छी है, टेस्टी टेस्टी है। बताओ सारी खूबा रोटी रोटी। हेलो राम राम सा कुकुराज वैसा के चैनल में सारी यूट्यूब फैमिली को स्वागत है। आज आप बना सा जाटी रोटी। इन कोई खूबा रोटी बोला है, कोई जाटी रोटी बोला। हमारे दादी साहब ने जाटी रोटी बोलता, अब इन कोई खूबा रोटी बोल दे। खूबा रोटी भी न बोलता कि रोटी बड़ी सारी बना के भी मैं घी गालता। तो आज मैं बना सा खूबा रोटी। भी के लिए सामान के चाहिए है तो वो सामान था ना मेरे बता सा। यो भी के साथ में बनाऊंगा चटनी। चटनी के लिए आपने लिया ये छोटा काचर। ये छोटा काचरा की चटनी बनाए, बहुत टेस्टी चटनी बनाए खूबा रोटी के साथ है। तो राजस्थानी खाना है तो राजस्थानी खाने में तो राजस्थान की चीज ही प्रसिद्ध है। तो ये बना सा मेरे के लिए लहसुन लियो है और साबुत लाल मिर्ची है बन भिगो के रख रखी है। खूबा रोटी के लिए यो 2 कटोरी आटो लियो है, या अजवान लियो, घी लियो, यो नमक लियो, ये थोड़ी सी पिसड़ी मिर्चा लिए। तो ये अपन भी माँ चाहिएगी। तो ये आप पहले लगा से आटो। अब आप यो आटो है, आप ये 2 कटोरी आटो लियो है। तो यो आटो गालना नाप की चीज लेनी। नाप की चीज से जी नमक जो घी पानी गिरा तो नाप से आपने पूरा बेरो पड़ जाएगी। नाप को चीज लिए तो ये आप 2 कटोरी आटे की ले ली। तो ये पापा थोड़ो सो चून अलग रखते। मैं दादी साइया कहता कि जब चून लगाओ तो जो परात में चून गालेडो भी चून से चून अलग रखना चाहिए बरकत के लिए। है ना, नहीं घर में आटा में बरकत को नहीं रहा है तो पहले भी आटा से बरकत निकालनी पड़े। तो आप आया बरकत निकाल दी अलग। इन आप पलोथन भी बोल दें, बाद में पलोथन भी लगा दें, लेकिन पहले मेरे दादी साहब यहाँ कहता कि बरकत। अब इन आपा यो डालांगा गाय को देसी घी है, यो गाय को देसी घी मोहन लगे। अब अजवाइन ली है, अजवाइन को इनमें टेस्ट अलग आवे तो आप थोड़ी सी अजवाइन हाथ में मसल लेंगा और मसल के इनके मांग डाल दें। अब आप स्वाद के अनुसार न इनमें यो डालो नमक स्वाद अनुसार, कोई टीस्पून बोला है। अब इनमें पिसोड़ी मिर्चा है तो ये पिसोड़ी मिर्चा इनके मांग डाल थोड़ी सी, नहीं थोड़ी गालाना क्योंकि बच्चा खाएगा तो बच्चा के लिए मिर्ची थोड़ी चाहिए। तो आप अभी थोड़ी मिर्ची डालना। यू आप गुनगुना पानी लियो है तो 2 कटोरी के लिए आप कटोरी में नाप के पानी डाल लियो है। गुनगुना पानी लेना है, गुनगुना पानी से आटो हमेशा नरम और सॉफ्ट लगे। तो अभी ना अपन मिलाना। चैनल पर नया हो तो चैनल ने लाइक सब्सक्राइब जरूर करा करो और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करो। कि मार वीडियो बनाता माने 2 साल हो गया तो कोई माने ना जो थे लाइक सब्सक्राइब भी करो, वीडियो लाइक सब्सक्राइब करा करो। अगर गलती हो तो कमेंट में लिख के बताया करो जो थे आपके घर चीज क्या बनाओ मैं क्या बनाओ। तो भी ना कमेंट में लिखा जरूर करो तो मान के मेरे पाटे को कमेंट करा करो। चाहे से ना पसंद आओ तो ना पसंद को कर दिया करो, पसंद आओ तो पसंद को कर दिया, कमेंट तो करा करो। अब ये थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी डाल लिया। ये गुनगुना पानी है
तो इन थोड़ा थोड़ा करके गाल लिया। अभी ना मुट्ठी में दबा दबा के चूरनो उसे आटो लाग गयो है। आटो देखो इतना सॉफ्ट लगानो है, आटा नहीं करा तो आटो इतना सॉफ्ट आटो लगानो है। तो 2 कटोरी आटा लगाने के लिए 1 कटोरी पानी की लगी है। तो आ देखो ये मैं थोड़ा सा पानी बचे हुए, पूरी 1 कटोरी पानी की लगी। अभी आटा का थोड़ा सा घी लगा के और ये आटा ने बंद करके रख दिया। आटो बंद करके रखने से एक तो रोटी सुंदर बने, एक रोटी है ना नरम बहुत बने, मुलायम रोटी बने। कितो ही बूढ़ो आदमी खा ले पर रोटी का मसूदा बोली कैसे खाने में। रोटी में चूरना हमेशा आधी घंटे ज्यादा टाइम नहीं तो 10-15 मिनट के लिए आटो हमेशा लगा के दबा के रखना चाहिए। तो आटा लगा दियो, पापा इसे आटो लगायो, अभी दबा दिया। आप आटो लगा के इधर दियो है। और अब ये काचरा ही छोटा छोटा काचरा लेना ही। तो ये काचरा ना आप छोल के और आना रख दिया। और देसी तरीके से बनावा चटनी भी। तो ये देखो ये सिलवट्टो है, तो ये सिलवट्टा में पीस लेना। बड़ो सिलवट्टो भी है, इन खड़ बोला है तो या बड़ी खड़ा है तो ये खड़ में पीसाना। तो ये काचरा छोल लिया, काचरा काट लिया ही, ये काचरा छोल के और अभी ना इनके अंदर काट लिया। देसी तरीके से बनाई चीज बहुत ज्यादा टेस्टी लगा है। अभी चीज को टेस्टी लगा हुआ है। तो आप साबुत खड़ो मसालो लियो है। और यो हमारे गाँव का नहीं, चूरू का नहीं वो खाना है, तो हमारे गाँव का नहीं देसी खाना है। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँ। तो यार इलोटी से आप इन्हें मियो मियो कूट करो, थोड़ा कूट लिया। तरीके से आप इन्हें कूटांगा, ये सारे ने दबा दबा के और कूट लिया। मियो मियो इन्हें जेकर लिया। पहले हम सारो मसालो घेर लिया। तो अभी का मैंने घेरा सारो आपा साबुत मसालो घेरा। साबुत मसाले को स्वाद और खुशबू अलग रहे। तो इम आपा घेर दियो 1 चमची जीरो, थोड़ो सो स्वाद के लिए आपा खड़ो धनियो और स्वाद अनुसार आपा चटनी में लियो नमक। चटनी में तो कुछ भी और भी घेर घेर के बनाना पड़े। देसी तरीके की चटनी जी हाँ यही है, राजस्थान में बने जी हाँ। अभी मैं स्वाद अनुसार लहसुन, लहसुन नहीं डालांगा तो अपनी चटनी स्वाद कौन बने। तो ये मैं लहसुन डाल दियो। ये लाल मिर्चा ही, तो लाल मिर्चा आपा थोड़ी सी देर भिगोई ही। तो अब मैंने चूट चूट के एक मायने पीसना करेंगे। मैंने थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपकी चटनी बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगी। आपने कम से कम देख लो 10 मिनट लग गया, पसीना पसीन हो गया चटनी पीसने में। तो यहाँ पर चटनी पीस गई है। ये देखो चटनी बनना में बहुत ज्यादा जोर आ है। तो आप इसी चटनी पीसांगा। ये देखो या जानल ने तो मेन है और गरगरी गरगरी चटनी आप पीस ली। इसी चटनी स्वाद लगे, ज्यादा मेन चटनी हो है तो वह स्वाद को लगे। तो अपनी चटनी बनके तैयार हो गई है। अभी ना काची रखो, 2 ऑप्शन हो है, काची रखो तो कोई काची पसंद करे तो वो काची खा लो, और पकाओ तो इन्हें तेल की डाल दो। बस आप इतो ही तेल जाएगा, इतो तेल में ही या पक जाएगी, क्योंकि सोरम अलग रहे। तो तेल पकाना चाहिए, पकाने से तेल में सोरम को नहीं आवे। और देखो पसीना कितना आ गया। फिर भी आप लाइक सब्सक्राइब कौन करो। कोई कहे हमारी भाषा बदलो, भाषा किसी बोला, एक तो हमारे गांव की बोला, हमारे सासरे की बोला। मेरो गांव तो है चूरू में और मेरो सासरो है झुंझुनू में। तो झुंझुनू में तो बोले जना कट्ठे गया, जना कद आया, जना के जिमोगा, जना बैठो, जना उठो। मेरे सासरे की तो यह भाषा है। और मेरे पीर की यह भाषा है, कट गयो हो, कितनी देर होगी, आयो कोनी, कट्ठे जानो है, बैठो कोनी, उठो कोनी। अब कोई सी भाषा बोलूं तो भाषा के बारे में जरूर बतायो। तेल आ गया है तो इन थोड़ा सो और चेक कर लिया। बस मापा इतना ही जीरो गिराऊंगा चटनी के अंदर, जीरो कौन पड़ा है। अब आप चटनी पीसी या चटनी में डाल दें। यदि जो बाद का मायने अपने सिलवट्टे में लगेड़ो बच्चों, कोई भी चीज वेस्ट नहीं करनी चाहिए।
हमारा दादी सारे कहता कि कोई चीज खराब नहीं होनी चाहिए, तो आपा कोई चीज खराब कौन करा, धो के ही को पानी है मिर्ची को, अगर दूसरो पानी गिरा तो यो ही पानी गिरता ना, इनमें मिर्ची रहे तो यो पानी जरूरत के हिसाब से पानी डाल के आपा चटनी में पानी डाल दियो। अभी चटनी ना पका ली। अब देखो आपा चटनी एकदम गरगरी पीसी, इनमें थोड़ा थोड़ा बीज भी नजर आ रहा है, थोड़ी मिर्ची खड़ो धनिया ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी खड़ी खड़ी नजर आ रही है। तो यार चटनी खूबा रोटी के साथ बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगी। तो अभी ना अपनी चटनी बन के देखो तैयार हो गई है। तो ये चटनी देखो एकदम पक्की खुली खुली होगी। आप तेल थोड़ा ही घेरो कि तेल ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तो अपनी चटनी पक्की तो आप तेल घेर दियो और अपनी चटनी एकदम खुली खुली होगी। देखो आप आटो कितना टाइट लगाए हो, आंगली गुंजा रही आटा में देखो आंगली जान लगी और आपने आटा का लोच ला के देखो कितना बढ़िया आटो आप लगे हुआ है। अभी आटा लेके थोड़ा आप इन्हें और मसलना आटो अपना आप ही इकट्ठो होने लग जाए। तो जब भी खाना बनाओ खाने से पहले आधी घंटे पहले आटो लगा के धर दो, तो रोटी बहुत ज्यादा टेस्ट है और बढ़िया आवे रोटी के अंदर। देखो आप आटो लाग गयो है। अब आपने एक नियम बता दूं, खाना बनाने का बहुत सारा नियम है रसोई में बड़ा जकी का। तो आपने एक नियम और बता दूं कि आटा के ऊपर ये 5 आंगली आटा पर लगानी चाहिए कि मेरे देवता और मेरे परिवार को। फिर आटो आगे से तोड़ के और आटा ने पीछे लगाना चाहिए कि आगे की बरकत पीछे लगा दी। तो आपनो आटो आपनो पूरा परिवार जिम में आयो गयो जिम में, तो आपनो आटो तुमने अंधेव ने चुस्कार के खाना बनाना चाहिए। तो आप जाटी रोटी बनाओगा, जाटी रोटी के लिए आप 2 कटोरी आटा में 2 रोटी बनाओगा। तो भी के लिए आप आटो लियो और ही नहीं है लाना इन्हें एकदम गोल गोल घुमा लांगा। अपन गोल बनानी है तो इन्हें गोल गोल ही घुमा लांगा। इन्हें गोल गोल घुमाओगा तो रोटी गोल गोल ही घूमेगी। अगर आप आटा में ज्यादा पानी डाल लोगा, आटा का लोच नहीं लगाओगा, तो आप आटो यहाँ बिल्ले को नहीं इमें जितो आप लोथन कम लगाओगा तो सारी रोटी एक सार बेलांगा जहाँ किनारा बीच में से। पहले हमारे दादी साहब बहुत बनाता, यही बनाता हमारे बाजरे की बनाता, ज्यादा चूरू का नहीं, ज्यादा बाजरो है तो पहले बाजरो ही खाता। तो मोटी रोटी बोलता, जड्डी रोटी बोलता वहां का, जड्डी रोटी दही के साथ चटनी के साथ। तो ये बनाने में आसान हो जाती, थोड़ी बनानी पड़ती। तो अपनी रोटी देखो बन के तैयार होगी, एकदम गोल गोल रोटी बनी है। पापा ने अब रोटी की किन्नौर आपा ने इतनी जड्डी रखनी है। अगर ज्यादा जड्डी रख देगा तो रोटी टाबरा से खज्जा खुदी, तो आपा इतनी जड्डी रखागा। अब आपा थोड़ा सा आपा घी लगा दिया। अभी रोटी को उठाऊंगा करके थोड़ी में तो हाथ से करने से क्या रोटी थोड़ी सी हो जा। तो आप इन्हें बेल अभी हम तवे पर छोड़ दें। हाथ से पूरी रोटी में यहाँ दबा दबा के नीचू सेकाना, तो रोटी अपनी कच्ची को नहीं रहे। तो अपनी यहाँ दबाओगा ये रोटी में। अगर आपने ज्यादा गर्म लगा है तो आप कपड़ों ले लो, पर मान तो आदत हो रही है कि लुगाया रोटी बनाओ तो हाथ तो गर्म हो ही है। तो थोड़ी थोड़ी आप हाथ से आप यहाँ देख लें। तो आपकी रोटी देखो इसी होगी है। अब आप पलट दे, ये डब से पलट दे। इतना पाया दूसरी रोटी और बेल के तैयार कर लिया। आपने 2 कटोरी आटा में 2 ही रोटी बनी आपने, तो या दूसरी बेल लिया। पानी एकदम आटा का लोच नहीं लगावा तो वह रोटी बढ़िया कौन बने। रोटी ने घुमा लिया, हाथ जड़न लग गया तो आप यहाँ रोटी में घुमा दो। तो रोटी आपने नीचू सीख जाएगी, आप बेरों पर जाए। देखो रोटी आपने बढ़िया सीखी है, नीचू आपने पत्तों पड़ेगा। अब आप रोटी में खूबा बना लिया, गैस कम कर लिया और रोटी में इससे बना लो।
क्योंकि हाथ गर्म हो जा तो सगड़ी रोटी का खुब्बा बना लो। और तो गैस कर देना आप कम, तो नीचों रोटी चिट्ठा को नहीं आप यहाँ कर करके। अगर कच्ची रोटी में खुब्बा बना दोगा तो वह रोटी जिमण में स्वाद को नहीं होगा, और रोटी कच्ची रह जा। रोटी पकने के बाद खुब्बा बनाना चाहिए। तो आप सगड़ी रोटी में खुब्बा बना दिया। अभी रोटी में आप पलट लिया, पलट के अगर चूल्हा पर बनाओ तो या खीरा पर बने। अभी रोटी ना पाइया सेका अपनी ये डबल रोटी सीख गई है सारी। अब आप मंदी मंदी आंच पर सेका। हाँ, अगर आंच तेज कर दोगा तो रोटी का चीटी लाग जाएगी, तो रोटी खाने में जिमण में इतनी अच्छी को लगे, चीटी लगेगी, काली रोटी हो जाए। तो अपन रोटी में दबा दबा के सेक दी है। पूरी रोटी आप बढ़िया सेक ली दबाने से। कोई आप की चीज लेगा अपना हाथ पहुंच रहा रोटी दब जा तो अंदर से रोटी कच्ची बन रहा। तो आपकी रोटी देखो एकदम से पक्के, दोनों तरफ से बढ़िया पक्के तैयार हुई है। दबा लांगा तो आपकी रोटी बनके अब तैयार हो गया है, तैयार होगी। देखो यह भी सिक गई है एकदम बढ़िया कुरकुरी कुरकुरी। तो इन्हें भी सेक ली। और ये अपनी रोटी में घी डाल दा, तो अलूनी घी के साथ बढ़िया लगे। तो आप गरम गरम के अंदर अलूनी घी डाल दो। और रोटा में अलूनी घी हूँ, रोटी चौपड़ दें घी। आप जी तो जिमो आपका जिमण के अनुसार घी डाल लो। तो सारे यूट्यूब फैमिली खुब्बा रोटी जीम लो, बनके दार पसीना पसीन हो गया बनाने में। और चूल्हे पर बनाए तो ये दादा बहुत टेस्टी बनाए। तो हमारे पूरे चूल्हे की व्यवस्था कम है हमारे सासरे में, तो मैं बनाई है गैस पर। और वीडियो ने लाइक सब्सक्राइब जरूर करा करो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करो। और अगर कोई गलती हो तो भी कमेंट करा करो, अगर अच्छा लगे तो भी कमेंट करा करो, कमेंट जरूर करा करो, और शेयर ज्यादा करा करो। अगले वीडियो तक राम राम सा।